श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद को जुम्मतुल विदा के मौके पर बंद किए जाने को लेकर मीरवाइज उमर फारूक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीरवाइज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रमजान के आखिरी जुमे पर जब हजारों लोग नमाज और दुआ के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे हुए, तब एक बार फिर मस्जिद के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि लगातार 7वें साल भी लोगों को यहाँ नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है, जो बेहद अफसोसनाक है। मीरवाइज ने यह भी कहा कि जिस तरह रमजान के दौरान मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद किए गए, उसी तरह की पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के घरों को इबादत करने वालों के लिए बंद करना बेहद दुख की बात है। तो आपको बता दें कि मीरवाइज उमर फारूक यहाँ नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जामा मस्जिद को बंद किया गया है। बताया गया कि जुम्मतुल विदा की नमाज जो है वो अदा नहीं करने दी गई है। जामा मस्जिद के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया, जिस पर मीरवाइज उमर फारूक ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये 7वां साल है जब जुम्मतुल विदा की नमाज यहाँ अदा करने नहीं दी जा रही है। यहाँ पर तरह तरह की बातें की जाती हैं, इंतजामिया की ओर से दलीलें पेश की जाती हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से इस तरह का कदम उठाया गया है, लेकिन ये बेहद अफसोसनाक है। मीरवाइज उमर फारूक का साफ तौर पर कहना है कि ये मौका है, पूरे साल जब यहाँ नमाज अदा की जाती है तो फिर खास मौक़ों पर क्यों इस मस्जिद को इस तरह से बंद कर दिया जाता है और लोगों को यहाँ आने से रोका जाता है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं इस खबर पर फारूक वानी हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फारूक, आपका रुख करेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या वजह दी गई इसके पीछे? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है जब मीरवाइज उमर फारूक को जुम्मतुल विदा के मौके पर नजरबंद रखा गया है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। हालांकि आज लग रहा था शायद मीरवाइज को जो है अनुमति मिल सकती है और वो जुम्मा की नमाज जामिया मस्जिद श्रीनगर में पढ़ाएंगे, लेकिन उसको इजाज़त नहीं दी गई, जिसका उन्होंने काफ़ी जो है मजम्मत की है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने इसकी नाराज़गी जताई है। लेकिन बाकी जितनी भी दरगाहें हैं श्रीनगर में, तो हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा श्रीनगर की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह में। तो यहाँ के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है जामा मस्जिद श्रीनगर। तो वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे उन सभी को यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम जब गए तो वहाँ पे अनुमति नहीं थी, गेट बंद था। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ का रुख किया और इस दरगाह के साथ भी लोगों का जो अकीदा है वो जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इमाम हैं उसको आज बाहर नमाज़ पढ़ानी पड़ी, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा थी। उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर से लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो आज चूँकि जुम्मतुल विदा हैं तो लोगों की ज़्यादा संख्या यहाँ पे थी। अंदर मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से फुल हैं, जिसके बाद जो नमाजियों को जो है यहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया गया। तो यहाँ पर अब जो है नमाज पढ़ाई जाएगी, नमाज शुरू होने वाली हैं। तो आज जुम्मतुल विदा है, तो जुम्मतुल विदा की एक अहमियत भी है कि आज लोग दान भी करते हैं। आज कहा जाता है कि जो जहन्नम के दरवाजे हैं वो बंद किए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। तो आज का जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस्लाम में इसको बहुत जो अहमियत है वो दी जाती हैं। आज के दिन जो लोग रोज़े दिन में नहीं रखते हैं किसी कारण की वजह से, तो आज उनकी प्राथमिकता यही रहती है कि वो आज के दिन रोज़ा जो है वो रखे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नमाज हैं, जो यहाँ के इमाम हैं मुदस्सिर गिलानी साहब, वो अब नमाज जो है यहाँ पे पढ़ाएंगे। और इसी तरह से दरगाह हज़रत बल में भी नमाजियों की एक बड़ी संख्या है। लेकिन जो नमाजी हैं वो काफ़ी नाराज़ भी दिखे। जो जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज अनुमति नहीं दी गई नमाज पढ़ने की, तो उसके बाद हमने देखा इस जैसी दरगाह या फिर हज़रत बल और दूसरे जो श्रीनगर के रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वहाँ का रुख नमाजियों को करना पड़ा। काफ़ी निराश थे कि आज उन्हें जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह जो है ये बिल्कुल जामिया मस्जिद के पास पड़ती हैं। जैसे मैंने कहा, नमाजियों की तादाद आप देख सकते हैं। अंदर इतनी मस्जिद में जगह थी वो भी जो है पूरी हो चुकी। उसके बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन की मस्जिद भी अलग से हैं। अशरफ आपको दिखाएगा दूसरी छोर, ये ख़वातीन की मस्जिद है जो आपको आगे दिख रही हैं। तो वो उसके दोनों जो मंजिलें हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में पूरी तरीके से जो हैं वो बिल्कुल ऑक्यूपाई दोनों हुए हैं। इतनी ज़्यादा संख्या महिलाओं की भी यहाँ पे जो है आज नमाज़ पढ़ने आई हैं। और बाहर आप देख ही सकते हैं कि ये मेन रोड है यहाँ खानियार श्रीनगर का। तो आज एक तरफ से रोड बंद करना पड़ा प्रशासन को, ताकि जो नमाजी हैं वो यहाँ सड़क पे नमाज पढ़ सके। तो नीचे फर्श बाज़ाब्ता बिछाया गया। सुरक्षा के भी यहाँ पे जो
बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं सुरक्षा वाहन भी यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं और दूसरी जो हजरत बल दरगाह है तो वहाँ पे भी सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए हैं। ये बीचों बीच खास इलाके में ये मस्जिद पड़ती है। इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। नमाज के बाद कहा जा रहा है कि पुरसुकून तरीके से अपने घरों को लौट जाएं, कोई नारेबाजी ना हो, ईरान का कोई जिक्र यहाँ पर ना किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देख रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामने की शहादत के बाद से ही रोष था लोगों के बीच और वो अपने गुस्से का, अपने गम का इजहार सड़कों पर उतरकर करते हुए नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि इस लिहाज से भी कई जरूरी इक़दाम जो हैं वो उठाए गए इंतजामिया और पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल, पिछली दफ़ा भी एडवाइजरी 2-3 बार पुलिस को जो है जारी करनी पड़ी और लोगों को कहा गया कि वो नमाज के बाद प्रदर्शन ना करे, और बल्कि कुछ शिया समुदाय के जो इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनको अनुमति दी जाए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की, लेकिन उसके बाद वो अनुमति भी उन्हें नहीं दी गई। उसके बावजूद जो सेंट्रल कश्मीर बडगाम है, गांदरबल है या बांडीपुरा इलाका है जहाँ पर शिया समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने इलाके में प्रदर्शन किया। लेकिन आज फिलहाल इस तरह का कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है और अभी नमाज कई जगहों पर जो है पढ़ाई जा रही है। नमाज के बाद भी देखा जाएगा। हालांकि पुलिस कड़ी निगाह रखी हुई है। पुलिस ने 2 बार एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी प्रदर्शन जो है हिंसाजनक जो है नहीं होना चाहिए। अब जो शांतिपूर्ण तरीके से जिन इलाकों में प्रदर्शन होते थे तो उस पर भी फिलहाल प्रतिबंध हैं। विशेष तौर पर श्रीनगर में जो यहाँ के दरगाह हैं तो उसके बाद नमाज के बाद अभी देखा जाएगा कि किस तरह का जो लोगों का मिजाज है इस हवाले से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो इमाम बाड़ा या फिर जडीबल इलाका है तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा सुरक्षा जो है वो व्यवस्था की गई है पुलिस की तरफ से, ताकि यही सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रदर्शन जो है वो नमाज के बाद ना हो। तो इसी तरह से जो दूसरे इलाके हैं श्रीनगर के, जैसे दरगाह हजरत बल के कुछ इलाके हैं तो वहाँ पे भी शिया समुदाय के जो लोग हैं वो अक्सर प्रदर्शन करते हैं इस तरह के जब कोई भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज वहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। कोई भी प्रदर्शन ना हो या फिर हिंसाजनक प्रदर्शन ना हो तो उसको रोकने के लिए बिल्कुल फारूक, उसके इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की जा रही है। बेहद शुक्रिया फारूक आपका तमाम तस्वीरें फिलहाल हम तक पहुँचाने के लिए।